Hello viewers, welcome back to my channel. So today we are going to read about average fixed cost. So average fixed cost is per unit fixed cost of production. So this fixed cost means TFC, or you can say FC, which is total fixed cost or fixed cost. And production means the transformation of input into output. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने 5 मशीन प्रोड्यूस करी हैं एंड टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स्ड ही रहती है वो है 150 लाख. ओके, अब मुझे ये जानना है कि एक यूनिट को बनाने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी. तो मैं क्या करूंगी, 150 को डिवाइड कर दूंगी 5 से. This 150 is TFC and 5 is Q, which is level of output, and I am getting my answer as 30. AFC है TFC divide by Q, where AFC is average fixed cost, TFC is total fixed cost, Q is level of output, or you can say quantity of output. Now we will do one question. So level of output 0 है and total fixed cost हमारी 60 है और हमको निकालना है AFC. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, AFC क्या है, TFC divided by Q. तो जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमको आंसर मिलेगा इन्फिनिटी, राइट. अभी यहाँ पे देखो, लेवल ऑफ आउटपुट 1 है, मतलब कि जो फर्म है वो एक ही यूनिट, लेट सपोज करो मशीन, वो एक ही मशीन प्रोड्यूस कर रही है एंड जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो है 60. मतलब एक मशीन को प्रोड्यूस करने में जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो है 60 और हमको निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें क्या बताता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे बात ही एक यूनिट की हो रही है, इसीलिए इसका आंसर भी 60 ही होगा. मतलब कि जब लेवल ऑफ आउटपुट 1 है तब हमारा TFC और AFC एक ही होगा, which means that TFC is equal to the AFC at one level of output. अभी देखो, फर्म ने 2 मशीन्स प्रोड्यूस करी, इन 2 मशीन को प्रोड्यूस करने में टोटल फिक्स कॉस्ट 60 लग रही है. ठीक है, मुझे निकालना है कि एक मशीन को प्रोड्यूस करने में कितनी लगेगी टोटल फिक्स कॉस्ट. 60 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर मिलेगा 30. मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 30 लगेगी फिक्स कॉस्ट. हम 3 मशीन प्रोड्यूस कर रही है एंड जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो है 60. ठीक है, 60 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर मिलेगा 20. मतलब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 20 लगेगी फिक्स कॉस्ट. 4 मशीन को प्रोड्यूस करने में 60 लग रही है टोटल फिक्स कॉस्ट. तो एक मशीन को कितनी लगेगी, एक को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 60 को डिवाइड कर दूंगी 4 से, बिकॉज AFC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC डिवाइडेड बाय Q. सो आई एम गेटिंग माई आंसर एज 15. यहाँ पर भी वही सेम चीज करेंगे, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 12, 60 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 10. One important thing is that AFC falls with increase in output. तो देखो, AFC जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो AFC है वो फॉल कर रहा है. तो थ्रू आउट ये फॉल कर रहा है. अब ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास जो TFC है वो 60 है. TFC हमारे पास एक नंबर है जो कि 60 है, एंड जब हम AFC निकालेंगे तो जो TFC है ये हमारा न्यूमरेटर होता है, Q हमारा डेनोमिनेटर होता है. अब ये जो TFC है ना, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, 60 है मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रहा है, और ये जो Q है ये आपका बढ़ता जा रहा है. कभी ये 1 हो रहा है, कभी ये 2 हो रहा है, कभी ये 3 हो रहा है. तो नंबर हमारे पास एक ही है 60. तो जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे हमको आंसर 60 मिलेगा. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एकदम से आधा कर दिया, तो 30 आंसर मिलेगा. जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 20 आंसर मिलेगा. द रिजल्ट इज एट ईच successive unit AFC will fall. Therefore, AFC is continuously falling as output increases. So let's see the behavior of AFC. AFC is average fixed cost. It's a downward sloping curve. How? देखो, 1 level of output पे AFC आपका 60 है. जब ये बढ़ा, जब ये सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट हुआ तब ये 30 हो गया. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कम कम होती जा रही है, विच मीन्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट and average fixed cost. The important thing is that initially it declines fastly, then it declines slowly. अब आप यहाँ पे देखो 60 था, ठीक है, 60 से एकदम 30 हो गया, एकदम आधा हो गया, एंड उसके बाद जब ये यहाँ पे कम हुआ तो सिर्फ 10 से कम हुआ है. इसका रीजन क्या है, तो रीजन देखो,
जब हम हमारे पास हमको TFC 60 गिवन था, AFC फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट का निकालने के लिए हमने क्या किया था, 60 को डिवाइड किया था 1 से, तो हमको आंसर मिला था 60। तो यहाँ इस पॉइंट पे TFC और AFC सेम थे, तो इसीलिए यहाँ पे आया। लेकिन जब हमने AFC निकाला सेकेंड यूनिट के लिए, तो 60 को डिवाइड किया 2 से, तो ये एकदम आधा हो गया, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये बिल्कुल 30 हो गया। लेकिन जब हम इसको नेक्स्ट में डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आंसर से 20 आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये 30 से फॉल किया है और यहाँ पर ये सिर्फ 10 से फॉल किया है। सो इसीलिए इनिशियली इट डिक्लाइंस फास्टली, क्योंकि 30 से डिक्लाइन हुआ है, और उसके बाद ये स्लोली डिक्लाइन होता है, स्लोली, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 5 पार्ट्स में। एंड जैसे जैसे हमारा ये जो नीचे का लेवल ऑफ आउटपुट है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो आंसर है, मतलब जो AFC है, वो कम कम आता जाएगा। हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा AFC फॉल होता है, लेकिन ये कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करने वाला। सपोज करो कि मेरा TFC तो वही है विच इज इक्वल टू 60, लेकिन मेरा जो लेवल ऑफ आउटपुट है मैंने वो 100 ले लिया, तो मेरा AFC कैसे निकलेगा? AFC का तो फॉर्मूला ही यही होता है, TFC डिवाइडेड बाई Q, पर यूनिट निकालना है। तो TFC 60 और ये 100, मेरा आंसर तब भी क्या आएगा? 0.6 आएगा। अभी सपोज करो Q मैंने 500 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा 500 आ जाएगा, तो आंसर आया 0.12। मतलब ये ना 0 पॉइंट कितने 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 भी चले जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे 8 डिजिट्स भी आ जाए, डिपेंड करता है आपने यहाँ पे कितना नंबर लिया है, लेकिन ये कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करने वाला। AFC विल नेवर टच Y एक्सिस, बिकॉज हमारे पास TFC हमेशा ही रहेगा। TFC एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमारे पास हमेशा ही रहने वाला है। उसको हम डिवाइड करते हैं विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, सो दैट वी गेट आर AFC। एंड जब हम उसको 0 लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं, तो हमको आंसर मिलता है इन्फिनिटी। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वी गेट एज इन्फिनिटी।